आई रियली गॉन थ्रू दैट फेज। लाइफ के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किए और मुझे लगता नहीं दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस, बट देयर वाज अ वर्स्ट फेज एंड विच एक्सटेंडेड फॉर मेनी इयर्स। एंड उस दौरान ऐसी कुछ चीजें करने की दिमाग में ख्याल आते थे और कई बार कदम उठाए भी, पर उस चीज को थोड़ा सा साइडलाइन करके मैं बस यही कह सकता हूँ कि उसके आगे की जिंदगी जो है बहुत खूबसूरत है। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए एंड जो पहला चेंज लाया दैट इज टू सीक हैप्पीनेस। मेरी लाइफ में आप लोग मुझसे इतने दिन से पढ़ रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अर्जुना में पढ़े हैं, जो लक्ष्य में पढ़े हैं, आपको पता है कि आई एम अ वेरी पेशेंट पर्सन, आई एम वेरी काम, आई एम वेरी हैप्पी विद माई वर्क एंड वो चीज़ लाने से आती है। कई ऐसे लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं और वो शायद मुझे जितने खुश नहीं है। कई लोग यही काम कर रहे हैं बट मुझे जितने पेशेंट नहीं है, मुझे जितने काम नहीं है। तो इट्स ऑल दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपनी लाइफ को कैसे शेप करते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे ढालते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या वैल्यूज लेकर आते हैं। और एक चीज़ मैंने सीखी है कि बाकी सारी चीज़ें बहुत सेकेंडरी हैं, बट हैप्पीनेस इज अ चॉइस। वो आप बहुत जल्दी ला सकते हो, उसके लिए आपको धीरे धीरे आदत बनानी पड़ेगी। पर अगर आप 6 महीने अपने ऊपर काम कर गए तो आपको पता लगेगा कि दुनिया में बाकी सारी चीजें जो है उनको साइडलाइन करके भी आप खुश रह सकते हो और लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। तो ऑलवेज थिंक अपॉन क्रिएटिंग सम वैल्यूज। हमेशा ये कोशिश करेगा कि लाइफ में खुश रहें और कोई चीज़ ऐसी होगी जो हासिल होगी, कुछ चीज़ ऐसी होगी जो नहीं हासिल होगी, है ना। मुझे भी कई चीज़ें नहीं मिली लाइफ में और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी जो कि छोड़नी पड़ी, लेकिन उसके बाद जो पकड़ी उनको बहुत अच्छे तरीके से परस्यू किया। तो आपको अपने मेंटल प्रेशर को थोड़ा सा हैंडल करना आना चाहिए, बिकॉज अब जो सिस्टम है इसको हम लोग बहुत धीरे धीरे ही चेंज कर पाएंगे। अचानक से कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा और अचानक से भारत एकदम सही हो जाएगा एजुकेशन के मामले में या लॉज के मामले में, तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत लॉन्ग रन में चीज़ें सही हो पाती हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करना है एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। rather than changing the world by 1%, you can change yourself by 10%। उस मैग्नीट्यूड को बढ़ाइए और कुछ समझ लीजिए कि चीजें ऐसी ही चलने वाली है, अब मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाने हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजों को देख के डिप्रेस होकर के कोई फायदा नहीं है। और मैं सही बता रहा हूँ, जो बच्चा मेहनत करता है, जो बच्चा जेन्युइनली मेहनत करता है, काम करता है, दिन का 10-10 घंटा 8-8 घंटा पढ़ता है, 9-9 10-10 घंटे जो मेहनत कर रहा है, जिसको बैठना आता है कुर्सी के ऊपर, टेबल के ऊपर, ही विल क्रिएट सम डेफिनेट वैल्यू फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज सोसाइटी, फॉर हिज नेशन। विल डेफिनेटली डू दैट थिंग। किस फॉर्मेट में वो नहीं पता, हो सकता है आप डॉक्टर ना बन पाए, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर नहीं है पर सारे के सारे सफल हैं। अगर आप देखें नोबेल प्राइज के मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के डेटा को अगर आप देखें तो देयर आर ओनली अ फ्यू, गिने चुने उंगलियों पे गिन सकते हैं आप, सिर्फ इतने एमबीबीएस ग्रेजुएट्स हैं वहां पर नोबेल प्राइज के लेवल पे। ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं दे आर फ्रॉम जनरल रूट, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, जनरल, उसमें भी लोग तोड़ फोड़ रहे हैं भाई। सो यू कैन डू एनीथिंग विच यू लव, है ना। लेकिन उसके लिए दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए और थोड़ा सा वक्त दीजिए चीजों को, और बहुत जल्दी डिप्रेशन में मत जाइए। चीजों को वक्त लगेगा सुधरने में, बदलने में, लेकिन हम उसी दौर से निकले हैं तो मैं आपके साथ एक्जैक्टली सिनर्जाइज कर सकता हूं। आप मेरी कहानी सुनेंगे, आप रो देंगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, आप रो देंगे। आज मैं जो आदमी आपके सामने खड़ा हूं ये बहुत अलग है, ये बहुत बदला हुआ है, ये बहुत इवॉल्व है। लेकिन जो विपिन शर्मा मैं पहले छोड़ा है पीछे, लगभग 7 साल पीछे, 8 साल पीछे, वो बहुत कमजोर था भाई, है ना। और वो भी बहुत सारे गलत कदम उठाता था, बहुत गलत कदम उठाता था। और वही थिंकिंग आज आपके दिमाग में आ रही होगी, कई लेवल्स पे आती है, लेकिन उसको केटर करना, ठीक से काउंटर करना जरूरी है। अब मैं उन चीज़ों से गुजर चुका हूं तो शायद मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊँ, है ना। और कभी आराम से बैठ के सुनाएंगे, इत्मीनान से सुनाएंगे, है ना, क्योंकि मुझे लगता है अभी दिस इज नॉट द राइट पेडेस्टल एंड दिस इज नॉट द राइट मोमेंट जहाँ पे सारी चीज़ें शेयर करी जाए। और बहुत बड़ी कहानी है, बिकॉज इट हैज एक्सटेंडेड फॉर ईयर्स, काफ़ी साल थे जो बहुत डार्क थे, है ना। उनसे निकल करके आना, एक बेहतर इंसान बनना, सस्टेन करना अपने आप को, अपनी फैमिली को, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। बट अल्टीमेटली वो जो चीज़ें थी, वो जो पर्पस था, वो सर्व हुआ है, वो सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, राइट। तो डिस्कशन करेंगे आराम से बैठ करके। तब तक के लिए अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए और आराम से लाइफ को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करिए। चीज़ों के पीछे इतना सीरियसली भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपको प्री मेडिकल की तैयारी नहीं करनी, कुछ और करना है, कुछ और कर सकते हो, वो करिए जो पसंद है, और उसमें भी सफल ना हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जीवन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हर आदमी सफल होगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो सफलता की डेफिनेशन ही हमारी गलत है। कई लोग हैं जो बहुत छोटा छोटा काम कर रहे हैं लेकिन वो बहुत खुश है, और कोई काम छोटा नहीं है, मैं इंपैक्ट वाइज बता रहा हूँ, दैट दे आर डूइंग वेरी लेस लेकिन दे आर हैप्पी, क्योंकि उन्होंने उतना ही सोचा था एंड दे आर अचीविंग इट। तो अनरियलिस्टिक माइलस्टोन्स मत बनाइए लाइफ में, जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो, अपना कर्म करो, फल की इच्छा भी करो, लेकिन फल अगर ना मिले तो रो मत, है ना, थोड़ा बहुत रो भी लो चलो, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छा मिल जाएगा, दैट इज वेरी डेफिनेट। तो उस बारे में